हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 3D ग्राफिकली मेथड से इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ तीनों एक्सिस हैं। जो रेड कलर से है ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ग्रीन कलर है ये वाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू कलर है वो जेड एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए बराबर 4i + 4j + 2k। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है 4 यूनिट एक्स के अलोंग है और 4 यूनिट वाई एक्स के अलोंग है, 2 यूनिट जेड एक्स के अलोंग। तो इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, अगर ये समझे कि जो हमारा रेड कलर के अलोंग ये 4 यूनिट है और ग्रीन कलर के अलोंग भी 4 यूनिट है, और जो हाइट है जो ब्लू कलर है वो इसके अलोंग 2 यूनिट। तो इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर हम इस तरह से इसे देखेंगे इस एंगल से, तो हमें पता चलेगा जो एक्स के अकॉर्डिंग है इसकी जो लेंथ है वो 4 यूनिट है, और ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग अगर देखें यानी कि वाई एक्स के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो लेंथ है वो भी हमारी 4 यूनिट है, जो कि 1 से लेके 5 तक है। और जो इसकी हाइट है जो कि जेड एक्स के अलोंग है वो है 2 यूनिट। आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और हम एक और कोई दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर बी, जो कि है 2i + 3j + 3k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों वेक्टरों का एडिशन करना है। कोई भी वेक्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, जहाँ पे वेक्टर एंड होता है वो उसका टर्मिनल पॉइंट होता है। ठीक है, और दो वेक्टर का ऐड करना मतलब है एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर लगाना, यानी कि एक वेक्टर जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट जहाँ है वहीं से हमारा दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होगा। यानी कि ए और बी को ऐड करेंगे तो इस तरह से ग्राफिकल से समझें कि ए जहाँ पे एंड हुआ वहीं से बी स्टार्ट हुआ। तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर को हमने शिफ्ट करके उसके आगे एडजस्ट किया। जैसे आप देख सकते हैं दोनों ही वेक्टर इक्वल है, ये सिर्फ शिफ्ट हुआ है, हमने वेक्टर में कोई चेंज नहीं किया है। वेक्टर की लेंथ भी उतनी है, डायरेक्शन भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि दो वेक्टर का एडिशन का मतलब सिंपल ये है कि जहाँ से एक वेक्टर एंड हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हो जाता है। ठीक है, और रिजल्टेंट का मतलब ये है अगर इन्हें ऐड करते हैं तो हमें वो वेक्टर प्राप्त होगा जो कि ए वेक्टर से शुरू होकर बी वेक्टर तक जाता है, यानी कि जो ए के इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर बी के टर्मिनल पॉइंट तक जाता है। यही दो वेक्टर के एडिशन का मतलब होता है। और इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग यूनिट के हम ऐड कर देंगे कि 4 2 में ऐड होकर 6 हो जाएगा, और 4 3 में ऐड होकर 7 हो जाएगा, और 3 2 में ऐड होकर 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रिजल्ट हमारा आया वेक्टर ए + बी 6i + 7j + 5, यानी कि ये जो है एक्स एक्स के अलोंग 6 यूनिट है और वाई एक्स के अलोंग 7 यूनिट होगा और जेड एक्स के अलोंग 5 यूनिट होगा। तो यही हमारा एडिशन का तरीका है, किसी दो वेक्टर को एडिशन करने का ग्राफिकली यही तरीका है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। तो हमारे एडिशन वेक्टर का प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से हम समझते हैं दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि दोनों वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट एक ही जगह होता है, तब इसका मतलब ये कि बी वेक्टर को शिफ्ट करके आप ए वेक्टर की तरफ लाइए ताकि दोनों को इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो सके, सेम ही हो सके, यानी कि दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो सके। हमने क्या किया, सिर्फ बी वेक्टर को शिफ्ट करके उधर लाया, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, अब यहाँ से a - b का मतलब ये निकलेगा कि अगर वो वेक्टर जो कि वेक्टर b से a की तरफ जाता है, यानी कि वो वेक्टर जो b के टर्मिनल से a के टर्मिनल की तक जाएगा, वो वेक्टर कहलाएगा a - b। ठीक है, और इसके विपरीत जो होगा b - a का मतलब वो वेक्टर जो a से b की तरफ जाएगा। अब इसे निकालने के लिए सिंपल आप करस्पॉन्डिंग यूनिट में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे कि 4i में से आप 2i माइनस करेंगे, 4j में से j माइनस करेंगे, 2k में से -3k माइनस करेंगे, तो रिजल्टेंट हमारा आएगा 2i + j - k। अब यहाँ पे अगर समझें तो इसका मतलब ये होगा जो हमारा a - b वेक्टर है वो 2 यूनिट x एक्स के अलोंग है, 1 यूनिट y एक्स के अलोंग है, -k का मतलब 1 यूनिट z एक्स के अलोंग ऊपर की तरफ ना होकर वापस नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिजल्टेंट निकलता है। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जब हमने दो वेक्टर का एडिशन किया तो उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेक्टर पहले है और कौन सा बाद में है। दो यानी कि a + b = होता है b + a, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट सेम ही रहेगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट में ये वेक्टर तो वही रहेगा लेकिन वेक्टर का साइन अलग हो जाएगा, यानी कि b - a जो होगा वो अलग होगा और a - b अलग होगा। या हम ऐसे समझ सकते हैं a - b = हो जाएगा -b - a के। ठीक है, क्योंकि दोनों की सिर्फ डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नीट्यूड सेम ही यानी कि अगर a - b की जो डायरेक्शन है और b - a उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है भाई, यही इसका मतलब है।
और आगे हम समझते हैं पैरेललोग्राम रूल जो होता है वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। मान लीजिए किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड जो है एक दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वे क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम क्रिएट कर देंगे। इसका मतलब कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है, यानी कि ए और बी वेक्टर मिलकर एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड जो कि वेक्टर हैं अगर उन्हें ऐड करते हैं तो उसका एक डायगोनल प्राप्त होगा, और उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें दूसरा डायगोनल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका जो सम होगा वो एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो उनका डिफरेंस होगा वो दूसरे डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही पैरेललोग्राम रूल होता है जो कि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और जानकारी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो इससे चैनल पर बने रहिए, मैं आपके लिए और आगामी अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक आपके लिए बनाऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको किस टॉपिक को डिटेल में समझना है, ग्राफिकली समझना है, उसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए, आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं एकेडमिक के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज ला सकता हूँ, पूरे कैलकुलस या पूरा वेक्टर एक सीरीज में कवर करने वाला हूँ, जिससे कि उस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में आपको समझा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से बने रहिए, मुझसे जुड़िए, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिए। मेरा नंबर है 8882695664। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई शंका समाधान चाहिए, किसी बात में कन्फ्यूजन है, किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उसे जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।